ऑफ ए व्हीकल, प्योर डेरिवेशन है और इस पे ज्यादा उलझे हुए क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। गाड़ियां कैसे चलती हैं मोड़ पर, खासकर मोड़ का हमें क्या करना है। तो पहला लिखिए इसमें, ऑन ए प्लेन सर्कुलर रोड, ऑन ए प्लेन सर्कुलर रोड। चलिए सपोज कीजिए ये कोई सड़क है और एक कार यहां से ऐसे जाती है और ऐसे मुड़ती है, तो मैं कार का बैक वाला हिस्सा ही बना पाऊंगा इस तरह से। पीछे से कार देखो तो ऐसी कुछ दिखेगी ना, इस तरह से। ये मैं समझना, ये ऐसा जा रही है, ये ऐसे जा रही है इधर आगे की तरफ। ओके, जब कार ऐसे जाएगी और अपनी स्पीड इसकी v रहेगी और उसकी वजह से ये इधर v स्पीड से जा रही है आगे ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी की वजह से इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज अगर घूमती है तो बाहर की तरफ धक्का महसूस होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपने पहले पढ़ रखा है। इसकी वैल्यू है mv²/r। r क्या है? इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। अब होता क्या है, इस स्पीड की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ फिसल जाएगी। लेकिन अगर सड़क सही है तो सड़क के टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन वर्क करता है इधर की तरफ, और ये फ्रिक्शन इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब अगर ये प्लेन सड़क है तो इस अर्थ इसको नीचे खींचेगी mg, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो लगेगा n। चूंकि ये उछल नहीं रही है तो नॉर्मल विल इक्वल्स टू mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स विल प्रोवाइड विल कैंसिल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और F की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू n, mv²/r, और n की वैल्यू mg रख दीजिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास μrg। और अगर आप चाहते हो कि ये पलटे ना, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये वाला फोर्स, ये वाला, ताकि ये अंदर की तरफ रहे। तो ये जो फ्रिक्शन होता है हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। और वेलोसिटी तो v मैक्सिमम कितना हो सकता है? μrg। लिखिए इसको। अब यहां देखिए, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि इसकी स्पीड की वैल्यू √μrg से कम हो या इक्वल हो, ठीक है, जरा सोचो, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो गाड़ी पलट जाएगी। इसीलिए मोड़ पर अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप स्किड हो जाओगे, बाहर की तरफ फिसल जाओगे। आप इस तरह के मैनेजमेंट में, इस तरह की सड़क पर मैक्सिमम √μrg स्पीड से ही चल सकते हो। इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी। तो आप कह सकते हो, इसको कह सकते हो मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। अब जरा सोचो, जनरली सड़कों की जो रेडियस होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ग्रेविटी और उसके बाद फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर रूट करोगे तो स्पीड कितनी निकाल लोगे? मुश्किल से 10 की 20 की। अब 10 kph की स्पीड से अगर गाड़ियां चलने लग जाएंगी तो भारत इतना बड़ा देश है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, माल एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेफ टर्न μrg से बढ़ना चाहिए।
बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एकमात्र फ्रिक्शन फोर्स है। और अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स को कैसे बढ़ाओगे? आप गड्ढे कर दो, गड्ढे कर दो, टायर खराब हो जाएंगे, इकोनॉमिकली नहीं बैठेगा। तो आप क्या करो कि सेंटर की तरफ कुछ फोर्सेस लगा दो ताकि वो इसकी स्पीड बढ़ने पर भी उसको कवर कर पाए। तो उसका इन्होंने एक इलाज निकाला। सेकंड हेडिंग लीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। अब जरा सोचो, मैं ये देखना चाहता हूं कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, और मैंने ये माना कि फ्रिक्शन भी नहीं है। अगर इस सड़क पे फ्रिक्शन नहीं हुआ, तेल पड़ा हुआ मिल गया आपको, तो गाड़ियां मुड़ेंगी नहीं, पलट जाएंगी, क्योंकि फ्रिक्शन देने वाला कोई नहीं। तो बैंकिंग क्या होती है? सड़क जो होती है, इसके बाहर वाले हिस्से को इस तरह से उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए। यानी कि सड़क आप ऐसे ना बना करके, अगर किसी को ऐसे घूमना है तो सड़क आप ऐसे ना बना करके ऐसे टर्न कर दीजिए। इसको बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। सड़क का बाहर वाला हिस्सा जो हो, यह है सड़क आपकी, और इस बाहर वाले हिस्से को ऐसे उठा दीजिए, तो इसको हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। कि उससे क्या फायदा होता है, कि वही तो समझना है। ये सड़क है और इसके बाहर वाले हिस्से को आपने ऐसे उठा दिया, तो जब वो जो कार इस पे से जाएगी वो ऐसे दिखेगी आपको। होगा क्या? जब आपकी कार ऐसे थी तो नॉर्मल फोर्स ऐसा था, जब आपने इसको उठा दिया तो नॉर्मल फोर्स भी ऐसे उठ जाएगा, इस तरह से। ग्रेविटी आपकी ऐसे ही लगेगी जैसे पहले लगती थी। स्पीड की वजह से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी लगेगा, लेकिन फायदा यह हो गया कि अगर ये थीटा से उठाया है, या इसको थीटा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। सोचो जब ये ऐसा था तो नॉर्मल फोर्स ऐसा था, आपने इसको उठा के ऐसा कर दिया तो नॉर्मल फोर्स ऐसा आ गया। ग्रेविटी आपकी ऐसे ही है। ये एंगल आपने बोला थीटा, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये एंगल भी थीटा ही होता है, और इसका अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही आएगा। तो ये मैं पहले भी निकाल चुके हैं कई बार। ये हो गया थीटा। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, एन कॉस थीटा। कंपोनेंट पढ़ा है तुमने? बताया था ना कि जिस साइड से थीटा एंगल बनता है उधर की तरफ कॉस थीटा आता है। वो चीज है। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एन साइन थीटा। हमने इसमें फ्रिक्शन नहीं माना है, हम ये देख रहे हैं कि बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ियों को मोड़ा जा सकता है, सिर्फ बाहर वाली सड़क को उठा करके। इसीलिए आपने देखा होगा साइकिलिंग के जो ट्रैक होते हैं वो प्लेन नहीं होते, ऐसे होते हैं थोड़े से, ताकि स्पीड से गाड़ियां निकले। बनाइए इसको। अब देखो हो क्या रहा है, ऊपर नीचे गाड़ी गा नहीं रही, और ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा। तो एन साइन थीटा इज बैलेंसिंग mv स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा जो है वो इसकी ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। दोनों का रेशो ले लो, तो टेन थीटा हो गया v स्क्वायर बाई आर जी, तो वेलोसिटी निकल करके आ गई आर जी टेन थीटा। लिख लीजिए। और ये भी कह सकता कि ये इससे बड़ा होना चाहिए अंदर वाला फोर्स। रूट आएगा ना? हाँ सॉरी, और इसमें भी कह सकता हूं मैं मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न आ सकती है आर जी टेन थीटा।
तब जब हमने फ्रिक्शन माना ही नहीं है तो भी गाड़ियां घूम रही हैं। मतलब मैं समझा नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने ये बोला है कि अगर ये सेफ टर्न है तो ये वाला फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, तभी घूमेगी। अगर नहीं बना तो नहीं घूमेगी। अगर स्पीड ज्यादा है तो नहीं घूम पाएगी। अगर एन साइन थीटा कम है तो पलट देगी। इससे फ्रिक्शन तो होता ही, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं माना आपने, मैं बताता हूं। अब आप मुझे बताइए, आपने कभी चील व्हील को उड़ते हुए देखा है? चील जब उड़ती है तो सिंपल उड़ती है, लेकिन सपोज करो चील को इस जगह पर उतरना है तो चील डायरेक्टली उतर जाती है। वो उसके चारों ओर अपने पंखों को ऐसे करती है, अब फिर जाकर के उतरती है ऐसे करके, ऐसे। उसकी वजह यही है क्योंकि वहां पर हवा में फ्रिक्शन नहीं होता और वो स्पीड से उड़ती है। तो अगर मुझे यहां उड़ना है, मुझे यहां उतरना है और मैं ऐसे जा रहा हूं चील बन करके, तो मुझे पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मैं हो सकता है पलट जाऊं। इसलिए मैं अपनी बॉडी को ऐसे झुका दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे पे जो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा था वो इधर लगेगा और मेरी नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट मुझे इधर की तरफ एक फोर्स देगा, दैट इज एन साइन थीटा, और मैं इजीली कर पाऊंगा। इवन आपने देखा होगा बाइकर्स जब मोड़ते हैं अपनी तेजी से तो वो अपनी पूरी बॉडी को इधर झुका देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाता है जिस फोर्स को बैलेंस करता है। इवन एरोप्लेन में अगर आप बैठे हैं तो एरोप्लेन को भी अगर यहां उतरना है तो ऐसे नहीं जाकर के उतर जाता। लैंडिंग से पहले एरोप्लेन खुद भी ऐसे ही होता है, फिर वो ऐसे घूमता है, फिर जाकर के उतरता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पलटने का डर है। बट बिना फ्रिक्शन के भी चीजों को मोड़ा जा सकता है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ करके। अब सोचो, रोड पर दोनों काम कर दो, नॉर्मल का कंपोनेंट भी कर दो और फ्रिक्शन भी कर दो, तो आप और तेजी से मुड़ पाओगे। हम भाई मुड़ने की क्या शर्त है कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कम होना चाहिए, लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। और अभी इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एन साइन थीटा है। इसको सोचो, अगर यहां पे फ्रिक्शन भी आ जाएगा तो फ्रिक्शन भी इसको सेंटर की तरफ मिलेगा, तो इसको आप और बढ़ा सकते हो, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो अगला लिखिए, बैंकिंग विद फ्रिक्शन। ये सड़क मैंने बैंकिंग कर दी है, कार मेरे पास ये रही, नॉर्मल फोर्स जो कभी ऐसे लगता था वो ऐसे लगेगा थीटा एंगल पर, यानी कि एन कॉस थीटा जो है वो इसकी ग्रेविटी mg को बैलेंस करेगा। ये इसका सेंटर है, ये रहा। इससे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा एन साइन थीटा। अब हमें इसमें फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। बनाइए इसको। सपोज करो इसकी स्पीड काफी है और ये बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश है, तो इस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा अंदर की तरफ, और फ्रिक्शन लगता कहां है? सड़क और टायर के बीच में। ये रही सड़क और ये रहे टायर, और इसकी बाहर की तरफ खिसकने की कोशिश है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अंदर की तरफ, यानी कि ये रहा फ्रिक्शन। और ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक आएगा नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा। डायग्राम में ही सब कुछ है, ध्यान रखना। अब आप कह रहे हो ये मुड़ रहा है, तो ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे। कैसे? एन साइन थीटा प्लस एन कॉस एफ कॉस थीटा विल बैलेंस एन बी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस करेगा। दो इक्वेशन है। Here
फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कीजिए और F इज इक्वल टू म्यू एन रखिए। 2/1 करना, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह म्यू एन साइन थीटा एम जी डिवाइडेड बाई एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से कॉस थीटा या एन कॉस थीटा कॉमन लेकर के बाहर निकाल दीजिए। एन कॉस थीटा कॉमन लूंगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉमन लेना आता है ना आपको? देखो इधर, एक बार देखो इधर, 3 + 4 में से मैं 3 कॉमन लेता हूं, तो इसका मतलब होता है 3/3 और 4/3, यानी कि 1 + 4/3 है ना, वही करा उसमें से। इसमें से भी cos थीटा कॉमन ले लो, एन cos थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू, और इधर से एम कट गया, जी अपॉन वी स्क्वायर आर। टेन थीटा कर दो, 1 माइनस म्यू टेन थीटा अपॉन म्यू प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू जी आर अपॉन वी स्क्वायर। पलटी मार दो, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी, तो v हो गया मेरे पास आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इस पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इस सड़क पर रुक जाऊं तो चलू नहीं, चलूंगा नहीं तो मैं अंदर की तरफ गिर नहीं जाऊंगा? सोचो ना, सड़क तो ऐसी है ना, सड़क ऐसी है, मैं चलूंगा तो बाहर की तरफ फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन चलूंगा नहीं तो नीचे गिर जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग में नहीं लगा सकते कि भाई गाड़ी पार्क करके आप चल गए, वो खिसक करके नीचे आ रहे। यानी कि यहां पर भी गाड़ी को चलना जरूरी है। वो मिनिमम स्पीड क्या है जिस पर चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी अंदर की तरफ स्किड हो जाएगी, वो हमें निकालनी है। लिखिए मिनिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। अब गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। अभी तक ज्यादा स्पीड से चलोगे तो बाहर की तरफ पलटने की टेंडेंसी होगी, कम स्पीड से चलोगे तो अंदर की तरफ पलटने की टेंडेंसी होगी। और ब्रैकेट में लिख लेना, गाड़ी के अंदर की तरफ पलटने की संभावनाएं ज्यादा हैं। गाड़ी के अंदर की तरफ पलटने की संभावनाएं हैं। अब जरा सोचो, गाड़ी तो आपने 20 स्पीड से चला रखी है, बाहर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा है, बट ये स्पीड इतनी कम है कि गाड़ी अंदर की तरफ खिसक रही है। जब ये अंदर की तरफ खिसकेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? जब गाड़ी बाहर खिसक रही थी तो रोड और पहिए के बीच का फ्रिक्शन अंदर की तरफ था। जब वो अंदर की तरफ घिसटेगी तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा, यानी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स अब आपको ऐसे लगाना है, और ये भी एंगल थीटा आएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा तो वो भी थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट बाहर की तरफ लगेगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा एफ साइन थीटा। बनाइए इसको फिर से। अब क्या क्या बैलेंसिंग हो रहा है देखें। mg को बैलेंस कर रहे हैं ये दोनों, यानी कि f साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा।
और इन दोनों को बैलेंस करेगा नॉर्मल वाला, यानी कि n sin थीटा विल बैलेंस mv स्क्वायर बाई आर प्लस f cos थीटा। थोड़ा तमीज से लिख लो, इसको अंदर कर दो। तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर। अब इक्वेशन नंबर 2/1 कर दो, बस खत्म। तो ये ऊपर कर दो, n sin थीटा f की जगह म्यू n है ना, जैसे हमने पिछली बार लिखा था, cos थीटा डिवाइडेड बाय म्यू n sin थीटा प्लस n cos थीटा। वही n cos थीटा कॉमन ले लो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू sin थीटा cos थीटा प्लस 1 v स्क्वायर बाई आर जी। इसको tan थीटा करना है, इसको इधर ले आना, तो v आ जाएगा आपके पास आर जी, इसको tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये याद नहीं आए ना तो क्वेश्चन हिलना भी नहीं है आपसे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा।